यहाँ उधर एक जंगल है, तो वहाँ पे शाम को बहुत सारे ऐसे आवारा जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने भी पाले हो ना, तो उन जानवरों के कान में एक टैग लगता है और उस टैग से पता लगता है कि इस जानवर उसका ओनर कौन है। तो ये नहीं चाहते कि अब पता लग जाए कि ये जानवर किसका था उस टैग के थ्रू। तो इस चीज से बचने के लिए वो पता है क्या करते हैं, वो उस जानवर का कान ही काट देते हैं। इस छोटे बैल की जगह एक बछड़ी होती ना गाय, तो उसको वो अभी नहीं छोड़ते। उसका यूज अभी रहता जब तक वो दूध देती। जब वो दूध देना बंद कर देती तब उसको छोड़ते। इसको क्या लगा, ये आ रहा है पीछे पीछे। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू वाला हर्ब है, तो इसे कहते हैं नीलकंठी। सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोज ही मतलब मौसम खराब रह रहा है आजकल यहाँ पे, पर बारिश और बर्फ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लोगों की शिकायतें हैं कि भगवान प्लीज मेरे को बारिश दे दो मेरी फसलों के लिए, या बर्फ दे दो। लेकिन हमारे हिमाचल में ना इतने आवारा जानवर हो चुके हैं ना कि अगर बर्फ आ जाए तो उनके लिए जो चारा है वो भी ढक जाएगा और वो ऐसी ठंड में ना तड़प तड़प कर भूखे मर जाएंगे। लोग अपने पास पशु पालते हैं, जैसे कि गाय बैल। जब तक गाय दूध देगी तब तक उसको अपने पास रखते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे ही गाय बूढ़ी हो जाए या वो दूध देना बंद कर दे तो उसको छोड़ देते हैं ऐसी ठंड में मरने के लिए बाहर। ये चीजें मैं पर्सनली देख रहा हूँ कई दिनों से यहाँ पे। यहाँ से मैं बाजार से घूमने निकलता हूँ, बहुत सारे ऐसे जानवर है जिनको उनके ओनर जो है वो छोड़ चुके हैं ऐसी ठंड में तड़पने के लिए, क्योंकि उनसे जो फायदा मिलता था ना उनके ओनर्स को, वो शायद अब नहीं मिल रहा है, जैसे कि दूध। यहाँ उधर एक जंगल है, तो वहाँ पे शाम को बहुत सारे ऐसे आवारा जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसी ठंड में ना ऐसे टाइट टाइट बैठे होते हैं वो और कांप रहे होते हैं। कई दिनों से मैं और मेरे भाई जा रहे हैं, शाम शाम को हम उनको खाना खिलाते हैं, रोटियां देते हैं। पहले वहाँ पे लगभग 8 से 10 गाय बैल मिलते थे हमारे को शाम को वहाँ पे इकट्ठा हुए हुए उस जंगल में, पर अब पता है कितने मिलते हैं? सिर्फ 3, क्योंकि उनमें से ज्यादातर को या तो बाघ खा गया या तो वो ऐसे ही ठंड में मर गए। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को। सरकार ने क्या किया है कि जितने भी जानवर, जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया, किसी ने भी पाले हो ना, तो उन जानवरों के कान में एक टैग लगता है और उस टैग से पता लगता है कि इस जानवर का, जो कि चाहे गाय हो या बैल हो, उसका ओनर कौन है। और इस टैग को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब ये अपने पालतू जानवर का यूज कर लेते हैं और उसका यूज खत्म हो जाता है, अब बारी आती है इनकी उनको मरने के लिए बाहर सड़क में छोड़ देना ऐसी ठंड में। तो ये नहीं चाहते कि अब पता लग जाए कि ये जानवर किसका था उस टैग के थ्रू, क्योंकि अगर पता लग जाएगा तो उन पे कार्रवाई होगी कि उन्होंने अपना पालतू जानवर ऐसे क्यों छोड़ दिया बाहर। तो इस चीज से बचने के लिए वो पता है क्या करते हैं, वो उस जानवर का कान ही काट देते हैं, मुद्दा ही खत्म। इतने पापी और निर्दयी हो चुके हैं इस लेवल तक लोग। अगर आपको याद होगा, एक बैल था यहाँ पे, उसकी इंजरी लगी हुई थी यहाँ पे, बहुत ही गहरी इंजरी। तो मैंने और मेरे भाई ने उसका ट्रीटमेंट किया था, उसकी मेडिसिन वगैरह लगाई थी। आज की डेट में वो जो 3 पशु हमारे को मिलते हैं ना वहाँ पे उस जंगल में, उनमें से एक वो भी है, वो अब ठीक हो चुका है, तंदुरुस्त हो चुका है। इस मुद्दे पे कहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और मेरे अकेले के इस मुद्दे पे बातचीत करके कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा करता है, अपने जानवरों को छोड़ देता है ऐसे मरने के लिए ऐसी ठंड में, तो जरूर उसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाएं, थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। खैर, अभी मम्मी ने एक काम दिया था मेरे को लकड़ियां काटने का, वो मैं काट चुका हूँ, करेट में भर चुका हूँ। अभी अंदर किचन की तरफ ले जानी है ये, पर इनकी ज़रूरत शाम को ही पड़ेगी तो मैं शाम को ही ले जाऊंगा। अभी चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। यहाँ देखो इसको। गुड मॉर्निंग का क्या टाइम हुआ? दोस्तों, रात को ना मैं एडिटिंग कर रहा था ब्लॉग की, उस वजह से मैं थोड़ा लेट। ये क्या लगा रहे हैं आप सिर पे? तेल है ये। इससे क्या होता है? कुछ नहीं, तब क्यों लगा रहे हैं? लगाती हूँ ना, चुप रह तू। जब इसे कुछ होता ही नहीं तब क्यों लगा रहे हैं आप इसको? तेल लगाते हैं ऐसे ही, तेल गंदे वालों के लिए नहीं। दोस्तों, मैंने अपनी एक YouTube वीडियो में एक कमेंट पढ़ा कि आप सारे लोग किचन में क्यों रहते हो। ये आप देख सकते हो किचन, तो यहाँ पे क्यों रहते हो। एक्चुअली दोस्तों, हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम यहाँ बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं और सोने से पहले तक बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तंदूर जला होता है। अगर आप हिमाचल में होते तो आपको समझ आता कितना ज़्यादा ठंड है आजकल यहाँ। तो इस ठंड से बचने के लिए ये जो तंदूर है हमारा, इसके पास बैठते हैं हम, और हम सारे यहाँ बैठे होते हैं। और यहाँ पे जगहें भी फिक्स है। यहाँ पे मेरे पापा बैठते हैं, यहाँ पे बिजू भाई बैठता है, यहाँ मम्मी बैठते हैं, वहाँ मैं और भाई जी बैठते हैं। फिर खाना खाने तक, जब तक सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक हम सभी यहाँ बैठते हैं। और सोने के लिए हम सभी के कमरे अलग अलग हैं। मम्मी पापा अलग सोते हैं, मैं अलग कमरे में सोता हूँ, बिजू भाई अलग कमरे में सोता है, भाई जी अलग कमरे में सोता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किचन में ही रहते हैं, किचन में ही सोते हैं, किचन में ही सब कुछ करते हैं। तो ये डाउट थोड़ा क्लियर कर दूं मैं आप लोगों का। तो माँ, खाना खिला दीजिए माँ। ठीक है। तो दोस्तों, ये है खाना हमारा, और वहाँ तंदूर में चपातियाँ गर्म हो रही है। तो ये कुछ ज़्यादा गर्म हो गई और सख्त हो गई, करारी,
पर मेरी मम्मी को करारी चपातियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना। खाती हूँ करारी करारी चपातियाँ अच्छी होती है, तंदूर पे करारी चपाती करके खाओ, क्रिस्पी। पर मेरे से खाई नहीं जाती ज़्यादा करारी, पर चलो ठीक है, एक ही खाऊंगा मैं, मन भी नहीं कर रहा ज़्यादा खाने का। तो गाइस खाना पीना हो चुका है हमारा, एक ही चपाती खाई मैंने, ज़्यादा खाई नहीं जा रही आज। तो चलो बाहर चलते हैं, बाहर का माहौल दिखाता हूँ आपको, भाई क्या कर रहे हैं, मेरा पापा क्या कर रहे हैं। देखो अब आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह की सिचुएशन हो गई है यहाँ पे। आजा आजा, यहाँ देखो दोस्तों, ये एक छोटा बैल है, इतनी छोटी एज में ही इसको छोड़ दिया है, क्योंकि पता क्या है, बैलों को ओनर इसलिए पालते थे क्योंकि उनके खेतों में वो हल जोतने के काम आते थे। पर आजकल के टाइम में ना मशीनरीज आ गई है बहुत सारी, उन मशीनरीज की वजह से ऐसे बैलों का कोई काम ही नहीं रहा, तो इनको इसको भी छोड़ दिया है। देखो कितना छोटा है अभी, तो इस तरह से लोगों के खेतों में आके अपना पेट भरते हैं। इस छोटे बैल की जगह एक बछड़ी होती ना गाय, तो उसको वो अभी नहीं छोड़ते, उसका यूज अभी रहता जब तक वो दूध देती, जब वो दूध देना बंद कर देती तब उसको छोड़ते। ऐसी सिचुएशन हो गई है। और इसके साथ मतलब 2-3 और हैं। तो दिन को ये ऐसे बिखर जाते हैं इधर उधर चरने के लिए, शाम को ये एक जगह इकट्ठा होता है, वो जगह वहाँ पे है जंगल में, जहाँ हम शाम को जाते हैं इनको खाना खिलाने, हम तीनों भाई। मज़ा आ रहा है। ये बन गया मेरा दोस्त। अब चलो साथ में बैठते हैं, है ना, मैं भी बैठता हूँ आपके साथ थोड़ी देर यहाँ। गुनू इधर ध्यान से सुन मेरी बात। अब ये है दोस्त, ठीक है ना, तेरा न्यू फ्रेंड है ये, इसके ऊपर नहीं भौंकना, ठीक है। इसको हो गया लगा, ये आ रहा है पीछे पीछे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है दोस्तों, इतना ज़्यादा आवारा जानवर मिल रहे हैं यहाँ। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, एक जड़ी बूटी होती है, नीलकंठी कहते हैं उसको, वो ब्लड प्यूरीफायर एक बहुत अच्छा होती है, शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है, इंसुलिन रेगुलेशन के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है वो जड़ी बूटी नीलकंठी। उसको लेने जा रहे हैं थोड़ा ऊपर तक मम्मी के साथ, तो वहाँ पे कहीं मिलती है वो ऊपर, मम्मी को पता है। चलें फिर। लो चिप्स कुरकुरे दाना खाने के लिए। इतने बड़े हो गए हैं, आज भी मम्मी 20 रुपए देती हैं, चिप्स कुरकुरे खाओ। और हाँ दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे, ये मेरा होम स्टे है, अगर बुकिंग वगैरह करनी होगी लिंक आपको पता है ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप बुक कर सकते हैं। इसको पकड़ो इस तरह, हाँ इस तरह, आपको शूट कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा मेरे को, हाँ तो आप चलते चलते बताओ नीलकंठी के बारे में। क्या बोलूं मैं। तो हम जा रहे हैं, एक जड़ी बूटी होती है नीलकंठी, उसको लेने, और उसकी मैं दवाई बनाती हूँ। तो उसकी दवाई मतलब किस काम आती है बताओ। उसकी मैं दवाई बनाती हूँ, वो दवाई आती है गैस्ट्रिक के काम, शुगर के काम, बीपी के काम, हर चीज़ के लिए होती है वो, खून साफ करती है वो। हाँ खून साफ करती है। तो तब मैं रखती हूँ घर ला के उसको। सब्सक्राइब करो मिसेस हीरा चौहान के ब्लॉग्स के लिए। हाँ जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लकीली बोलना आता है आपको अच्छे से, सब्सक्राइब है ना। हाँ कितनी बार किया आपने प्रैक्टिस इसकी। मैंने की, खुद से ही बोला। मम्मी जी को डाउट है दोस्तों कि ये आजकल मोटे हो गए हैं, इसलिए चल रहे हैं असल में, असलियत बता रहा हूँ मैं आपको। हो रही हूँ ना मोटी तो, पर मैं जा रही हूँ तो भाई लाने। अब देखो दोस्तों, जो ये वाला रास्ता है इससे आप फेमिलियर है, यहाँ से मैं बहुत बार जाके ब्लॉग्स बना चुका हूँ, जैसे कि मेरी दादी के घर का, काना विलेज का। पर नीलकंठी लेने के लिए हमें इस रास्ते से जाना है आज, तो मैं फर्स्ट टाइम आपको इस रास्ते ले जा रहा हूँ। गुन्नू ने कुछ तो देखा था वहाँ पे दोस्तों, मेरे को भी आवाज़ आई थी झाड़ी हिलने की। ऐसे घने जंगलों में ना, मतलब अपने साथ अगर आपका एक डॉगी हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जब मैं और बीजू भाई छोटे थे दोस्तों, तो हम ऐसे रुके हुए पानी में नहाया करते थे, जो जहाँ कोई मतलब तालाब सा बन गया हो। और जैसे ही मम्मी जी को पता लगता था ना, फिर मेरे को और बीजू भाई को मम्मी जी मारती थी, क्योंकि मम्मी जी को डर रहता था कि कहीं नदी हमें बहा ना ले जाए। पर इतनी सी नदी क्या बहाती यार, पर ये बात एक माँ नहीं समझती ना। फिर बहुत मार खाई है हमने मम्मी जी से इस बात के लिए बचपन में। यहाँ तक देखो, इस पहाड़ी में भी आग लगा रखी है, पूरी पहाड़ी में। जंगली मुर्गा भगा दिया उसने। देखो आ गया वापिस। पिछली बार मैंने और बीजू भाई ने कोशिश की थी ना आपको जंगली मुर्गे दिखाने की, उस टाइम दिखा नहीं पाए थे, चलो आज दिखा दिया आपको। यहाँ देखो दोस्तों, जितनी भी ये तबाही दिख रही है, ये उस टाइम की है जब हमारे विलेज में फ्लड आया था। और यहाँ देखो पोल, क्या हो गया, कुछ नहीं होता मेरे को, बड़ा हो गया वो अब मैं। नहीं गिरता, हमारा दूर हूँ मैं, चलता भी होगा ये, चालू होगा मेरे ख्याल, ये वर्किंग तो होगा ये। बट बैट लगा लो, इस तरह को खड़ा किया हुआ पोल आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। रोड के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, और ये जो एक छोटा सा ग्राउंड दिख रहा है आपको, यहाँ मिलेगी हमें नीलकंठी।
यहाँ से होती थी बहुत सारी ना, इस बार है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है कुछ। सारा ढूंढा, जहाँ से हमने ढूंढा वहाँ भी होती थी। पहले ले गई हूँ मैं एक बार ऐसा बड़ा लिफाफा भर के। फिर दवाई बना के दे दी थी मैंने औरों को भी। तू भी था यहाँ पे? एक ही यहाँ दिखिए, एक ये देखो, ये यहाँ नहीं, थोड़ी थोड़ी जान से चलो, पर से देखते हैं ना घुसने के लिए। छोटी छोटी दिख रही है। दोस्तों बिज्जू भैया हमारे 6 फुट के इंसान हैं। यहाँ से इन्होंने छलांग मारी और उस तरफ पहुँच गए। अब हमारे लिए नीलकंठी यही निकाल रहे हैं। तो जिन लोगों ने नीलकंठी नहीं देखी है उनको मैं आज नीलकंठी दिखाऊंगा। तो ये है वो मैजिकल जड़ी बूटी जो बहुत सारे रोगों का एक हर्बल इलाज है। ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिनल वैल्यू वाला हर्ब है, तो इसे कहते हैं नीलकंठी। इसका जो है एक बहुत ही कड़वा सा जूस बनता है शुगर की बीमारी के लिए, तो वो, और इसके साथ साथ ब्लड प्यूरीफायर, ये बहुत ही अच्छा होता है। और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है इसके। इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है मेडिसिन बनाने के लिए। तो अब बारी है अंदर चलने की और बहुत सारी नीलकंठी कलेक्ट करने की। ये होती है ना बहुत बड़े बड़े पत्ते, हरे पत्ते इतने अच्छे होते हैं, ऐसी होती है ये इतनी बड़ी। एक एक होगा मतलब इतना बड़ा, एक जड़ी बूटी होगी इतनी बड़ी फैली होती है, वो इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इस बार मौसम बिल्कुल सूखा पड़ा है तो उस कारण ही ऐसी है, इतनी छोटी है, बढ़ी नहीं पा रही है। कम में मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा होती थी, मैंने पहले भी ली हुई है। जब बारिश होती तो एक ही होता, इतना बड़ा है ही नहीं है, कम ही मिली। ये जैसे एक ही पौधा है। चलो क्या कर सकते हैं, मौसम साथ नहीं है आजकल ना। चले फिर मम्मी जी, अब चलो, शाम भी हो गई है। आज डिनर में बन रही है भाई मिक्स वेज, शायद रात को। मम्मी जी यहाँ से सब्जियाँ कलेक्ट करने लगे हैं। शिमला मिर्च, आलू, गोभी, गाजर, है ही नहीं है ज़्यादा सब्जियाँ। मैं घर आ गया क्योंकि मेरा फ़ोन डेड होने वाला है अब, और मेरे को ये ब्लॉग भी एडिट करना पड़ेगा अब। और एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को, जो कि है ये। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है जनवरी में जिसको साजा कहते हैं। साजा में ये स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसको बबरू कहते हैं। तो ये है बबरू। टेस्ट इनका मीठा होता है खाने में और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मज़ा आता है इनको खाने का। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे भी जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।